पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने को बिहार डीजीपी ने दिए निर्देश। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने गुरुवार को तिरहुत रेंज के आईजी, एसएसपी, डीएसपी और एसडीपीओ के साथ समीक्षा बैठक की। एसएसपी ऑफिस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। करीब 3 घंटे तक वे सभी अधिकारियों से रूबरू हुए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य उन लोगों से बातचीत करना था। उन्होंने कहा कि पुलिस की जो कमी है उसे तुरंत पहचान कर दूर करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकार की और नागरिक की जो अपेक्षा पुलिस से रहती है उस पर हर हाल में खरा उतरना है। पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करे ताकि किसी भी परिस्थिति में पब्लिक का सपोर्ट मिलना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है। कहा कि अगर मान लें कभी किसी प्रकार की घटना घटती है और पुलिस वहां पहुंचती है तो जो लोग थोड़े बहुत आक्रोशित रहते हैं, लेकिन अगर पुलिस के व्यवहार से लोग खुश रहेंगे तो उस समय पब्लिक का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। डीजीपी ने कहा कि एक आईओ पर 100 से अधिक केस का लोड होता है, जिस कारण पेंडिंग केसों की संख्या अधिक है। इस दिशा में उन्होंने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पेंडिंग केसों की संख्या में गिरावट आएगी। वैसे सभी लंबित कांडों का शीघ्रता से निष्पादन करने को कहा गया है। जहां आईओ को दिक्कत होती है वहां इंस्पेक्टर है, डीएसपी है, उनसे निर्देश ले सकते हैं। का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि हम लोग अपने अधीनस्थों यानी कि एसएचओ लेवल, सर्कल इंस्पेक्टर लेवल, एसडीपीओ लेवल, एसएसपी, एसपी लेवल और रेंज के हमारे आईजी साहब, उन सब से पूरी बातचीत करना चाह रहे थे। और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हम पुलिसिंग अच्छे से अच्छी और कैसे कर सकें, जो कमियां हैं पुलिसिंग में उसको आइडेंटिफाई करके उसका हल निकालें, और उसके अलावे जो हमारी सरकार की अपेक्षा है और जो नागरिकों की अपेक्षा है उसको हर कीमत पर किस ढंग से जो है उसको उसकी भरपाई करें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें, इस पर व्यापक चर्चा हुई। और इसमें कई तरह की चीज़ों पर आइडेंटिफिकेशन किया गया कि हमारी जहाँ जहाँ कुछ कमी है उन कमियों को दूर कैसे किया जाएगा और कैसे करना है, उसके लिए पूरी बातचीत हुई, उसके लिए डायरेक्शंस इशू हुए और उसके लिए टाइमलाइंस भी दे दी गई हैं कि इतनी टाइमलाइंस के अंदर हमें स्थिति में ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट हर हालत में करना है। सर, मुंशी यहाँ जिले में जमे उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो अब हमारे बिहार पुलिस एक्ट 2007 में जो अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट के फलस्वरूप अब वो नई पॉलिसी बन गई है। उस पर पुलिस मुख्यालय का काम लगातार चल रहा है और उस काम को जो है हम लोग जल्द से जल्द पूरा करके और फिर जो लोग जिनका अपना जिला की अवधि, रेंज की अवधि और जो इकाइयों की अवधि वगैरह जिनकी पूर्ण हो गई है उनको हम स्थानांतरण कर देंगे। अहम सवाल है सर, काफी कम संख्या में पुलिस है और पुलिस पर इसके कारण अतिरिक्त लोड है। 150-200 केस एक आईओ के पास है, इसके लिए क्या समझा? इसके लिए जो है वो हमने अपना एक विस्तृत प्रस्ताव सरकार के समक्ष जो है वो रखा है और उस प्रस्ताव में व्यवस्था हम इस तरह की बनाना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान का सैंक्शन बल है और जो वर्तमान का उपलब्ध बल है उसका जो फ़र्क है वो फ़र्क और उसके अतिरिक्त जो हमें नेशनल एवरेज बनाना है अपना बिहार की पुलिस का, उस नेशनल एवरेज बनाने के लिए रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं और बहुत ही जल्द जो है वो के लिए रजिस्ट्रार जनरल जो सेंसस होते हैं उनके द्वारा 2026 में जो बिहार की आबादी प्रोजेक्ट की गई है उस पर हमने बैकवर्ड कैलकुलेशन करके वो सारे नंबर्स जो हैं वो जोड़ लिए हैं और बहुत ही जल्द जो है वो सरकार के स्तर पर ये हमें सैंक्शन मिल जाएंगे और फिर आने वाले कम से कम 8
10 वर्षों तक लगातार रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगी, ये सारे काम इन हाउस होंगे और इसी अवधि के अंदर हम लोग नेशनल एवरेज को छू लेंगे। सर सीमावर्ती क्षेत्र है जो सर जैसे नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में सर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी में ज़्यादातर सेंसिटिव यानी विदेशी नागरिक यहाँ आने की सूचना, उस पर सर क्या कुछ कर रहा है? देखिए, इसका नियम बिल्कुल क्लियर है। वो जो भी विदेशी नागरिक आते हैं वो उसके लिए जो वीज़ा का प्रावधान है और जो उसको रुकने के लिए जहाँ जहाँ सूचना देनी चाहिए और जो हमारी एजेंसी इन कामों में लगी हुई हैं वो अपना चेक क्रॉस चेक करती रहती हैं। तो इस सब व्यवस्था के रहते हुए मेरे हिसाब से कहीं कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई छुप छुपाकर आने की कोशिश करेगा या किसी ने पहले भी प्रयास किए होंगे तो उसमें पहले भी लोग पकड़े गए हैं और आगे भी पकड़े जाते रहेंगे। 112 नंबर की गाड़ी ड्राइवर भरोसे चल रहा है सर। नहीं, 112 की जो हमारी मैं बता रहा हूँ, ERSS जो है उसका फेज़ 1 का ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूर्ण किया गया है। इसमें हमने अभी 400 गाड़ियाँ जो हैं वो खरीद कर और उनको रेट्रोफिट करके लगाई हैं। इन 400 गाड़ियों में अभी जो कवरेज है वो पटना ज़िला की पूर्ण है और बाकी सारे जो ज़िले हैं उनके अर्बन एरियाज़ में गाड़ियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। हर गाड़ी में एक ड्राइवर, एक PTC पास या अफसर और 2 जवान। केवल ड्राइवर दिख रहे हैं सर? नहीं, वो क्यों आपको दिखा वो हम लोग चीज़ को भी देख लेंगे, क्योंकि इन सब गाड़ियों की जो मॉनिटरिंग है वो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से होती है और इसके अंदर किसी प्रकार की जो कोताही की संभावना ना के बराबर है। फिर भी अगर कोई कोताही जो है वो सामने आएगी और हम लोग चेक क्रॉस चेक भी करते रहते हैं, उस पर हम बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये जो व्यवस्था है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए इस पर हमारी खास नज़र है और ये एक इतना खूबसूरत सर्विस देने वाला प्रोजेक्ट है पूरी आबादी के लिए कि इसकी जितनी हम तारीफ़ करें उतनी कम है। सर